जिस समय सीमा में ना दे तो सेवा ना दे पाने वाले अधिकारी के ऊपर 250 रुपया दिन के हिसाब से जुर्माना शुरू हो जाता था और वह हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उनको मिलता था। बाद में मध्य प्रदेश के इस इनोवेशन को कई राज्य सरकारों ने अपनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विशेष रूप से इसको पुरस्कृत किया था। सुशासन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और सुशासन का मतलब बिना लिए दिए, बिना समय गवाए, बिना चक्कर लगाए समय पर सेवाओं का लाभ मिले, उसके लिए कई प्रयोग मध्य प्रदेश करता रहा है। वन डे गवर्नेंस समाधान एक दिन में कई सेवाएं उसमें जोड़ी के सवेरे आवेदन दें शाम को मिल जाए। लोक सेवा केंद्रों का प्रयोग हुआ, समाधान ऑनलाइन का प्रयोग हुआ। लेकिन अब और आगे बढ़ के मोबाइल पे ही सेवाएं कैसे मिल जाए, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़े, आना जाना ना पड़े, बीच में आदमी आई मोबाइल पे। अब हमने सीएम जन सेवा नंबर 1@1 और अभी 3 सेवाएं उसमें जुड़ी है। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और खसरे खतौनी की नकल। आप कॉल करेंगे 181 पर, आपसे जानकारी, आधार नंबर मांगा जाएगा, जानकारी फोन पर ही मांगी जाएगी और आप पात्र हैं तो व्हाट्सएप पर ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह अपने आप में क्रांतिकारी कदम है, सुशासन की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में कि अभी समय सीमा तय और अधिकारी तय, लेकिन अगर 7 दिन में कोई सेवा देनी है और नहीं दी तो 8वें दिन कंप्यूटर से जनरेट होके डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा और बिना अधिकारी के ही वो सेवा जिस व्यक्ति को चाहिए उसको मिलेगी। ये डीम्ड अप्रूवल का प्रयोग मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। इस सेवा का भी अब लोग लाभ उठाएंगे। सुशासन हमारी प्राथमिकता है और जनता को बेहतर सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया सर केरल में निकलकर, जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी बने देश में विभाजित करने का प्रयास हो रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, इस तरीके कह रहे हैं। राहुल बाबा की मानसिक आयु बहुत कम है। वो ये भूल गए कि देश का विभाजन कांग्रेस के कारण ही 1947 में देश बटा, तो कारण अगर कोई है तो एकमात्र कांग्रेस है। 62 में चीन ने अगर बड़े हिस्से पे कब्जा किया तब भी सरकार कांग्रेस की थी। हम वो दिन भी जानते हैं जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, हमारे देश की स्थिति क्या थी दुनिया में। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारत की साख और भारत की धाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनके नेतृत्व के कारण आज सारे विश्व में है। दुनिया का कोई देश आज भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त समर्थ भारत का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यही बात राहुल बाबा को बचती नहीं है या लोग बचने नहीं देते। अब उनकी समस्या के बारे में क्या कह सकता हूं, क्या पता कुछ और कहना चाहते हो, ट्रांसलेटर ने कुछ और बता दिया हो।
और इसलिए कह गए। सर ममता बनर्जी को जय श्री राम का आपत्ति है। अब मुझे आश्चर्य है कि जय श्री राम आज जन जन का मंत्र है। देश की जनता जिसमें समाज के और हर धर्म के लोग सम्मिलित हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही दान देने में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं मानसिकता उनकी कैसी हो गई है। अब जय श्री राम में चिढ़ने की जरूरत क्या है? ये आश्चर्य होता है, ये कुंठा है जो व्यक्त होती है। जय श्री राम किसी दल विशेष का मंत्र नहीं है, भारत के जन जन का मंत्र है। राम जनता के रोम रोम में बसे। प्रसन्न होना चाहिए, भड़कने की क्या जरूरत है? सर